दयावती जोर जोर से बद्दुआएं दे रही थी अपनी बहू सुशीला को। तेरे घर में सत्यानाश हो जाए, तेरे मायके वालों का ये हो जाए, तेरे मायके वालों का वो हो जाए, तेरा घर बिगड़ जाए, तू किसी काम की ना रह जाए, तुझे मौत आ जाए। इतनी गंदी गंदी गालियां जो गली से निकल रहा था, कह रहा था ये कैसी बुढ़िया है, ये सारा दिन अपनी बहू को बस कोसती रहती है, कोसती रहती है। और सुशीला चुपचाप घर का काम किया करती थी, घर का झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब काम चुपचाप किया करती थी। और कभी भी सुशीला की आवाज़ किसी पड़ोस वाले ने नहीं सुनी थी। उसके घर से बाहर जब आवाज़ें आती थी तो केवल दयावती की आती थी। पड़ोस में मंजू आंटी रहती थी, कहती थी कैसे ये बहू इस घर में गुजारा कर रही है, इतनी सुंदर इतनी सुशील, पलट कर एक शब्द नहीं बोलती, हम तो हैरान रह जाते हैं, हमारे से तो इतनी बर्दाश्त नहीं होती जैसे ये बहू इस घर को बर्दाश्त कर रही है। जैसे ही उसका बेटा अपनी दुकान पर जाता था, दयावती तो जैसे रिकॉर्ड की तरह चालू हो जाती थी। उसके अंदर पता नहीं क्या भरा हुआ था और वो किसी भी तरह से ऐसा नहीं था जो उसे रात और दिन बद्दुआ ना दे। एक दिन मंजू आंटी को कुछ काम था और वो दयावती जी के घर जाने लगी। नाम दयावती था लेकिन अंदर दया नाम की चीज नहीं थी। उस बहू के लिए पता नहीं उसके मन में क्या जहर भरा हुआ था। जैसे ही मंजू आंटी ने दरवाजा खोलने की कोशिश करी तो देखा कि कुछ उसे दरवाजे की साइड से दिखाई दिया कि सामने दयावती बैठी है अपने बरामदे में और कुछ चीज की जैसे अनाज की सफाई कर रही है और उधर बहू आंगन में झाड़ू लगा रही थी। लेकिन देखा क्या, जो उसने सोचा भी नहीं था वो सीन मंजू आंटी ने देखा था। बहू ने हाथ में झाड़ू ले रखी थी और सास को ऐसे दिखा रही थी कि तुझे दबा दबा कर मारूंगी, और एक शब्द भी नहीं बोल रही थी। बहू सास को चिढ़ा रही थी झाड़ू दिखा दिखा कर, और बोली कुछ नहीं लेकिन ऐसे इशारे कर रही थी कि आज तुझे इस झाड़ू से मारूंगी। देखकर मंजू आंटी तो चौंक गई थी और साथ में वो बुरी तरह से हंस के उसे चिढ़ा भी रही थी। चिढ़ा रही थी बहू सास को, और दुनिया को ये पता था कि दयावती ही गलत सास है। जबकि बहू बोला नहीं करती थी लेकिन कोई भी कसर नहीं छोड़ती थी कि दयावती को चिढ़ा दे। अब मंजू आंटी को सब कुछ समझ में आ गया था कि कभी कभी आंखों देखी और कानों सुनी भी गलत हो जाया करती है। जब उस मंजू आंटी ने अपनी आंख से देखा था कि सुशीला की असलियत क्या है। सुशीला अपनी सास को बिना बोले ही चिढ़ाया करती थी और फिर दयावती से ये चीजें सहन नहीं होती थी। दयावती ने पूरी उम्र काम किया था घर का और घर को अच्छी तरह संभाले थे। लोग सोचते थे कि शायद उन्हें बुढ़ापा आ चुका है और वो बुढ़ापे में बड़बड़ाती है क्योंकि शायद उनकी सेवा नहीं होती। लेकिन ये क्या, मंजू आंटी तो देखकर हैरान रह गई थी कि ये सीन तो उन्होंने अपनी लाइफ में सोचा ही नहीं था कि दयावती तो सही थी लेकिन बहू चिढ़ाने की कोई कसर सास को नहीं छोड़ती थी। आंखों देखी कानों सुनी भी गलत हो जाया करती हैं। जब हम खुद किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं तभी सही फैसला ले सकते हैं। कभी कभी कोई दूसरे को भड़काने के लिए भी चुप हो जाता है, और ज्यादा बोलने वाला और ज्यादा गुस्सा करने वाला अपने मन में कुछ नहीं रखता है। जो बहुत जोर से बोलते हैं ना, वो मन के बहुत साफ होते हैं, वो मन में कोई चीज नहीं छुपाते, वो मन से किसी का बुरा नहीं करते। और जो बहुत ज्यादा चुप होते हैं ना, कभी कभी, ज्यादातर नहीं, कभी कभी ज्यादा चुप रहने शातिर दिमाग या घुन्ने हुए करते हैं। आदमी को हमेशा सरल स्वभाव रहना चाहिए। ओरिजिनल रूप सबसे ज्यादा खूबसूरत है। जैसे हैं वैसे ही रहें, दिखावा नहीं किसी भी तरह का। अगर मैं कम बोलती हूँ तो भी वो लोगों को पता है, और अगर मैं ज़्यादा बोलती हूँ तो भी लोगों को पता है। शातिर दिमाग बहुत ज़्यादा दिन पकड़ से बाहर नहीं रहता, हर कोई समझ जाता है। मंजू आंटी भी आज समझ चुकी थी कि ये सुशीला इनकी बहू क्या गेम खेल रही है।
अपनी सास को बाहर बदनाम कर दिया है और सच्चाई क्या थी वो आज उनके सामने आ गई थी। मंजू आंटी समझ चुकी थी कि सुशीला बहू जानबूझकर उन्हें चिढ़ाती है। तब दयावती जी जोर जोर से बोलना शुरू करती हैं। आंखों देखी थी आज मंजू आंटी के।